मुझसे ही पढ़ा है तो तुम्हें याद होगा। पढ़ा है क्या? एक बार कमेंट करके बताना जरूर, ठीक है। एड्रियन रिच की ही एक और पोएम जो कि 12th में अब हम पढ़ते हैं, वो कौन सी है? आंट जेनिफर्स टाइगर्स। मैंने पहले ही बताया था कि एक फेमिनिस्ट पोइट है, औरतों के बारे में बात करते हैं, उन पे जो जुल्म होता है उसके ऊपर। अब इस पोएम को पढ़ने से पहले कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, जिनके मीनिंग वो क्या है। प्रॉन्स का मतलब होता है उछलकूद करना, डेनिजन्स का मतलब कहीं के रहने वाले, स्लीक का मतलब बहुत ज्यादा चिकना, और शिवलरिक का मतलब पराक्रमी, बहुत ज्यादा जिसमें हिम्मत हो, बड़ा काम किया हो। ऑडियल्स मतलब जो कठिनाइयां होती हैं जिंदगी की, उनको ऑडियल्स, आजमाइश जैसे लिखा हुआ है। फ्लटरिंग मतलब फड़फड़ाना, ऐसे हाथ फड़फड़ाना। और टोपाज का मतलब वैसे तो पुखराज हिंदी में बोलते हैं, लेकिन एक तरह का एक ऐसा होता है चमकदार सा, लोग हाथों में पहनते हैं, मोती जैसा होता है ना, पुखराज जिसे बोलते हैं वो, ठीक है। अब वो प्रेशियस स्टोन, एक तरह का पत्थर जिसे कहते हैं। अब वो किस तरह कलर का होता है? पीले, तेज पीले कलर का होता है। ये याद रखना, ये याद रखना। अब पढ़ते हैं हमारी पोएम। मैं चाहता हूं तुम रटो मत कुछ, पोएट्री देख के तुम्हें भी समझ में आए कि हाँ इसका मीनिंग क्या निकल रहा है। भाई साहब आ जाओ, चलो देखते हैं क्या कह रही हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स में हमारी एड्रियन रिच क्या कह रही हैं, ये देखते हैं। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, प्रांस। अब प्रांस का मतलब क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग। हाँ, उछल कूद कर रहे हैं अक्रॉस अ स्क्रीन। एक स्क्रीन है, यानी एक पैटर्न है, कोई पैटर्न मतलब जिसके ऊपर रख के कुछ काम किया जा रहा है। तो आंट जेनिफर्स क्या कर रही हैं? उनके टाइगर कूद रहे हैं। बेसिकली वो क्या कर रही हैं? वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। आ जाओ। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। टोपाज का मतलब क्या बताया था मैंने? पुखराज एक स्टोन होता है पीले कलर का। डेनिजन मतलब रहने वाले, कहां के? वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब फॉरेस्ट के रहने वाले, यानी किसकी बात हो रही है? टाइगर की बात हो रही है। तो वो क्या कर रही हैं? वो कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही है हाथ से, ऐसे सुई से। और क्या बना रही है वो उस डिजाइन पे, उस पैटर्न पे, उस मोटिव पे क्या बना रही है? स्क्रीन पे वो कढ़ाई कर रही है टाइगर्स की, जो कि कूद रहे हैं, ऐसे उछल रहे हैं, वो ये बना रही है। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। वो जो उनके टाइगर्स, उनको आदमी से डर नहीं है। मैन का कोई डर नहीं है कि कोई पेड़ के पीछे मैन छुपा हुआ है, पेड़ के नीचे। They pace in sleek chivalric certainty। वो तेज दौड़े चले जा रहे हैं, बिल्कुल बिना किसी डर के और किसी खौफ के। आगे बढ़ते हैं। अब आंट जेनिफर क्या कर रहे हैं? अब उनकी हालत के बारे में बात हुई। ये तो वो क्या एम्ब्रॉयडर कर रही है उनके बारे में। अब उनकी क्या हालत है? आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वुल। उनकी जो फिंगर है वो फ्लटर कर रही है। दैट मीन्स शी इज वीक। वो बहुत वीक हो चुकी हैं। वीकनेस उनके अंदर। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहां तक के वो जो नीडल है ना, वो भी उनसे नहीं उठ रही है, वो भी उसका बोझ भी उनसे वो ठीक से होल्ड नहीं कर पानी, वो इतनी कमजोर हो गई है। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। अब एग्जाम का क्वेश्चन और इस पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कि जो अंकल ने जो उनके वेडिंग रिंग पहनाई थी, उसका जो मैसिव मतलब बहुत बड़ा जो मैसिव वेट है, वो उनसे उठाया नहीं जा रहा, इसलिए उनका हाथ ऐसे कांप रहा है, कमजोर हो गया। अब ऐसा क्यों होगा? इतनी भारी रिंग होगी क्या? 100 किलो की रिंग है क्या? 10 किलो की रिंग है? कितनी? क्या हाथ ऐसे यूं गिर रहा है? नहीं। ये वो वेट है जो इमोशनल वेट है। here the weight means weight refers to इमोशनल वेट। वो जो इमोशनल टॉर्चर उन्होंने झेला है, वो जो इमोशनल जितनी तकलीफें उन्होंने झेली हैं, ये उसके बारे में, उस वेट की बात कर रहे हैं। वो वाला वेट सिट्स हैवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। वो उनके हाथ पे बहुत ज्यादा है। वो जो शादी का जो तकलीफों का जो ऑर्डियल्स उन्होंने फेस किया, ऑर्डियल्स मतलब हाँ, दुख तकलीफें जो उन्होंने फेस की हैं, वो सारी कठिनाइयों का बोझ वो है बहुत ज्यादा। आ जाते हैं दोस्तों। शादी करना तो आसान होता है, शादी निभाना मुश्किल काम है, एक औरत के लिए खास तौर से, क्योंकि औरत को मर्द डोमिनेट करता है पेट्रियार्कल सोसाइटी में। लेकिन हाँ, हर तरह के लोग हैं। आज के समय में तो मर्द भी परेशान होते हैं कई जगह पे, लेकिन ये उस पुराने समय की बात है जब ज्यादातर औरतों पे ही जुल्म किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। When aunt is dead, जब आंटी मर जाएंगी तब क्या होगा? हर टेरिफाइड, उनके जो डरे हुए जो हैंड्स है, डर वाले, यानी अंकल का डोमिनेशन है, अंकल से डरती हैं वो। हैंड्स विल लाई स्टिल रिंग विद ऑर्डियल्स शी वाज मास्टर्ड बाय। तब भी ना उनके हाथ से वो रिंग नहीं निकलेगी, वो जो बोझ है शादी का वो नहीं खत्म होगा, वो तब भी वहीं रहेगा। मतलब ये उनकी मौत तक उनके साथ रहेगा। जो भी वो डोमिनेशन झेल रही हैं, ऑर्डियल झेल रही हैं, वो सारे उनकी परेशानियां खत्म नहीं होने वाली हैं। जो अंकल उन पे डोमिनेट करते हैं, उनको सप्रेस करते हैं, उनके ड्रीम्स को कुचलते हैं, क्रश करते हैं, वो सारा टॉर्चर उनके साथ मरते दम तक रहेगा।
The tigers in the panel that she made will go on prancing, proud and unafraid. लेकिन उनके जो सोच है, जो उनके टाइगर्स हैं, टाइगर्स यहां पे क्या है, वो आंटी की सोच को दिखा रहे हैं. दे आर द थॉट्स, ये उनके थॉट्स हैं, विचार हैं. लेकिन वो जो उनके टाइगर्स हैं, उनके मरने के बाद भी वो ऐसे ही तेज दौड़ते रहेंगे, प्राउड के साथ, बिना डरे हुए. तो यहां पे टाइगर्स उनकी थॉट्स को दिखा रहे हैं, उनके जो विचार हैं उनको दिखा रहे हैं कि वो क्या सोचती है. तो उनके विचारों को नहीं बांधा गया है, लेकिन उनको बांध दिया गया है. उन पे सप्रेशन है, उनको, वो सबमिसिव लाइफ जी रही हैं, लेकिन उनके जो सोच है वो बहुत फ्रीडम चाहिए उनको. ये जो दौड़ते हुए टाइगर्स किसको दिखा रहे हैं कि शी वांट्स फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, उन्हें ये सब चाहिए, लेकिन वो अभी दबी हुई हैं. आइए दोस्तों, इसको एक अलग अंदाज में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो देखते हैं. मेरा बच्चा, बहुत सिंपल सी पोएम थी. क्या क्या एग्जाम में पूछा जाता है वो भी बता दूंगा. आंट एम्ब्रॉयडरिंग अ मोटिव या डिजाइन या पैटर्न, एनर्जेटिक फियरलेस टाइगर्स मूविंग फ्रीली. एनर्जेटिक टाइगर्स हमने सबको देखा हुआ था कि वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं बहुत फ्रीली. लिविंग लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस इंपॉर्टेंट वर्ड. मेरा बच्चा एक बार सब कमेंट में लिखो कि आंट जेनिफर इज लिविंग अ लाइफ ऑफ सबमिसिवनेस. सबमिसिवनेस का मतलब ये होता है दबी हुई जिंदगी. किसी के आगे ऐसे पूरा आपने कह दिया कि भाई मैं तेरा ही हो गया, जो करना है कर ले मेरे साथ, बिल्कुल हथियार डाल दिए, दबा दिया गया आपको. सबमिसिवनेस वाली जिंदगी जी रहे हैं. हर फिंगर्स ट्रेम्बल एज शी एम्ब्रॉयडर्स, उनकी उंगलियां कांप रही हैं. वेडिंग रिंग रिमाइंड्स हर द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. जो वेडिंग रिंग है वो किस चीज की याद दिलाता है, डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. ये लाइन याद कर लो, घोल के पी जाओ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई द इमोशनल वेट ऑफ द रिंग, इनफैक्ट व्हाई द वेट ऑफ द रिंग इज सो मैसिव. जो रिंग का जो वेट है वो इतना मैसिव क्यों है, बिकॉज इट रिमाइंड्स ऑफ हर डोमिनेंस, ऑफ द डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. वो उनके हस्बैंड के डोमिनेंस को रिमाइंड कराता है. ऑन हर डेथ, और जब वो मर जाएंगी, द रिंग विल रिमेन ऑन हर फिंगर, उनके फिंगर में रहेगी. टाइगर्स कंटिन्यू टू मूव अराउंड फ्रीली फॉरएवर. तो ये इंपॉर्टेंट इसकी एक्सप्लेनेशन थी, एग्जाम इंपॉर्टेंट लाइंस थी जो तुम्हें याद रहेंगी. बार बार एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन बनता है मेरा बच्चा, वो यही बनता है कि इमोशनल वेट ज्यादा होता है. वो जो रिंग का वेट था, वो जो रिंग का वेट ज्यादा क्यों था, क्योंकि वो इमोशनल वेट का मतलब यहां पे क्या है, तो उसमें आप क्या बताओगे कि दैट शोज दी सबमिसिवनेस लाइफ या सबमिसिवनेस ऑफ आंट जेनिफर, कि वो कितनी सबमिसिव है. डोमिनेंस उनके हस्बैंड का है, डोमिनेंस को दिखा रहा है, दैट शोज डोमिनेंस ऑफ हर हस्बैंड. और किस तरह से वो एक सप्रेस्ड लाइफ जी रही हैं. कैसी लाइफ, सप्रेस्ड लाइफ जी रही हैं, जहां पे उनकी लाइफ में शी हैज नो जेस्ट, उनकी लाइफ में कोई मजा नहीं है, कोई जोश नहीं है, बिल्कुल नीरस सी जिंदगी जी रही हैं. और वो मजबूर है, कंपेल्ड है, वो इस तरह की लाइफ जीने को कंपेल्ड है, जहां पे उनको डोमिनेंस है. और वो कैसी हैं, वो वीक है. और आंटी कैसी हैं, बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां ऐसे ऐसे कांप रही है. सब कुछ क्या दिखाता है कि इतने साल के टॉर्चर की वजह से, डोमिनेंस की वजह से वो बहुत ज्यादा वीक हो गई. मेनली क्वेश्चन यही आता है. बाकी जो और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा हमारे लाइव सेशंस के अंदर. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं. बहुत आसान से पोएटिक डिवाइस है, वो देख लेते हैं. एलिट्रेशन, फ फ प प, ये हो गया इसका एलिट्रेशन. मेटाफर क्या था, ब्राइट टोपास, किसको दिखा रहे, टोपास तो वैसे क्या था, पुखराज था, है ना, एक स्टोन था, लेकिन स्टोन नहीं था, ये टाइगर के कलर को दिखा रहा था. वर्ल्ड ऑफ ग्रीन का मतलब यहां पे वर्ल्ड ऑफ ग्रीन थोड़ी है, फॉरेस्ट को दिखा रहा था. रेपिटेशन, दे बार बार यूज हुआ है, दादा बार बार यूज हुआ है. इमेजरी किसकी थी, ब्राइट टोपास की थी. डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की पूरा इमेजरी था, डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री. ठीक है, ये इसकी इमेजरी थी. और राइम स्कीम AABB CCDD EEF है, बार बार बदली है राइम स्कीम, तो ये राइम स्कीम हो गया. ठीक है, तो मोटा माटी तो इसके अंदर यही था दोस्तों. मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. एक बार सब लोग एक साथ, जितनी भी अभी